नमस्कार, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम समास पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पहला समास पढ़ रहे थे, जिसमें अव्ययी भाव तो पढ़ चुके थे अपन, अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे। दूसरा कर रहे थे अपन तत्पुरुष। कौन सा कर रहे थे? तत्पुरुष। तत्पुरुष में अपन पढ़ चुके थे कर्म तत्पुरुष। कौन सा पढ़ चुके थे? कर्म तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे। अगला पढ़ेंगे अपन कर्ण तत्पुरुष। कौन सा पढ़ेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति क्या रहेंगी? विभक्ति रहेंगी से और के द्वारा। जब इसको अपन विग्रह करेंगे, विभक्त करेंगे, तो उसमें बीच में क्या लगना चाहिए? से या के द्वारा। इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रस भरा। क्या? रस भरा। हस्तलिखित। क्या? हस्तलिखित। तो रस भरा क्या हो जाएगा? रस से भरा। क्या? रस से भरा। तो विभक्ति क्या आ गई? से। तोड़ेंगे जिसको भी, हस्त, तो हस्त से लिखित। क्या? हस्त से लिखित। या बोल सकते हैं हाथ के द्वारा लिखा हुआ। क्या? लिखा हुआ। ध्यान रखना, जो जैसा इसमें लिखा है वैसे ही तोड़ेंगे अपन, है ना। इसको अलग नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि शायद गलत हो सकता है इसमें। जैसे मैंने आपको ध्यान है कि अव्ययी भाव समास पढ़ाए थे, जिसमें बताया था कि पहला पद अव्यय होता है। ऐसा हो भी सकता, कभी कभी उनके अपवाद भी रहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूं कि मनुष्यतर। क्या बोलूं? मनुष्यतर, है ना। मानवेतर, मानवेतर। और क्या बोल सकते हैं? मृत्युपरांत, परांत। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? संधि बन रही है इसमें, इसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे इसको तोड़ लेंगे अपन, मृत्यु प्लस उपरांत। लेकिन क्या है? मृत्यु के उपरांत, तो ये क्या है? अव्यय। तो अव्यय बाद में भी आ सकता है, ये अपवाद हो सकते हैं। किसके? अव्ययी भाव समास के। इसको कैसे तोड़ेंगे? मनुष्य प्लस इतर। इसको भी क्या तोड़ेंगे? मानव प्लस इतर। तो क्या हो जाएगा? मानव के अलावा, मनुष्य के अलावा। तो इतर क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। तो ये हो सकता है भैया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये वाले किसके एग्जाम्पल हैं? ये अव्ययी भाव समास के। किसके हैं ये? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इनको आप नोट कर सकते हो व्यवस्थित, है ना। मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा प्रॉपर, शुरू से लेकर एंड तक। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताए मैंने। क्या आएगा आपको? या तो बीच में से आएगा या के द्वारा आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मदांध। तो क्या होगा? मद के द्वारा अंधा। मद के द्वारा अंधा। मदांध क्या होगा? ध्यान दो, मद प्लस अंध, तो मदांध हो गया। मद माने क्या होता है? घमंड। क्या होता है? घमंड, है ना। तो मद से अंधा हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, घोड़ा गाड़ी। क्या? घोड़ा गाड़ी। तो क्या होगा? क्या तोड़ेंगे इसको अपन? घोड़ा की गाड़ी नहीं भैया, घोड़ा की गाड़ी नहीं हो सकती। ये होगा घोड़ा के द्वारा। क्या होगा? घोड़ा के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। समझ पा रहे हो? चलाई जाने वाली गाड़ी, है ना। घोड़ा की गाड़ी नहीं होती। अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं,
जैसे नीति युक्त, क्या ले सकते हैं अपन, नीति युक्त। तो क्या हो जाएगा इसको, नीति से युक्त बोलते हैं। तो ये तो नीति है, नीति के लायक है, नीति युक्त है। और एग्जाम्पल ले लो, मुंह मांगा, मुंह मांगा। तो क्या हो सकता है, मुंह से मांगा। या बोल सकते हैं अपन कि मुंह के द्वारा मांगा हुआ। ये क्या हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल, रोग पीड़ित। क्या, रोग पीड़ित। तो क्या तोड़ेंगे इसको अपन, क्या बनाएंगे विग्रह, रोग से पीड़ित। क्या, रोग से पीड़ित। ये भी हो सकता है रोग के द्वारा पीड़ित, रोग के द्वारा पीड़ित, है ना। ये बना सकते हैं अपन। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, विहारीकृत। क्या, विहारीकृत। तो क्या होगा, विहारीकृत में विहारी के द्वारा लिखा हुआ, बिहारी के द्वारा लिखा हुआ या रचा हुआ बिहारी। बिहार माने क्या होता है, एक घूमना भी होता है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल कर लें, फिर अगला पढ़ेंगे अपन, कलंक युक्त। तो क्या होगा, कलंक से युक्त। क्या होगा, कलंक युक्त। तो होगा कलंक से युक्त, कलंक से युक्त हो जाएगा भैया। ये कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष है। मैंने आपको कितनी विभक्ति बताई थी, 8, जिसमें से अपन को 6 बनानी थी। जिसमें से अपन किसके बना चुके हैं, कर्ता का तो अपन बनाते नहीं है, लास्ट का नहीं बनाते हैं ना, ध्यान रखना। तो उसमें बनाए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब बनानी है संप्रदान के लिए, किसको बनाना है, अगला समास कौन सा है तत्पुरुष में, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। इसमें क्या होगा, के लिए। क्या होगा, के लिए आएगा। ध्यान रखना भैया, यह लगाएंगे, है ना। अगर चलो इसका नियम बता दूं, अगर जैसे लिखूं मैं आपको चाहिए और एक लिखूं मैं ये चाहिए, है ना। जैसे और लिखूं आपको दिए और ये दिए, है ना। अपन ऐसा मानते हैं कि ये चारों सही हैं। क्या है, ये चारों सही हैं। लेकिन शुद्ध के जैसे शुद्ध है ना, मानक हिंदी के अनुसार अपन को ध्यान रखना, अगर 2 अक्षर आए तो आप य का प्रयोग करोगे, है ना, ये गलत हो जाएगा। और 3 आए तो ए का प्रयोग करो, ये गलत हो जाएगा। देखो 2 से अधिक आए, ध्यान रखना, तो किसका प्रयोग करोगे, ए का। और ये 2 से अधिक के लिए य का प्रयोग, 2 से कम के लिए सॉरी किसका प्रयोग करना है आपको, य का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हो जाएगा गुरु दक्षिणा। क्या, गुरु दक्षिणा। तो क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो क्या आएगा इसमें, गुरु के लिए दक्षिणा। जैसे जेब खर्च, जेब खर्च। तो क्या हो जाएगा, जेब के लिए खर्च। तो जेब खर्च हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो, मालगाड़ी, मालगाड़ी। तो क्या होगा, माल के लिए गाड़ी। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी। क्या हो जाएगा, आराम
के लिए कुर्सी। सिंपल है, इसमें ध्यान रहे बस कि इसमें के लिए का ध्यान रखना है। क्यों? ये संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देवालय। क्या तोड़ लो, एक इसको लास्ट तोड़ लेते हैं, देवालय। तो क्या होगा? देवों के लिए आलय, या देवों के लिए आलय। क्या हो जाएगा? देवों के लिए आलय। देवालय में संधि कौन सी है? देव प्लस आलय। तो देवालय, अ प्लस बड़ा आ, क्या बनेंगे? सब बड़ा आ बनेंगे, है ना। संधि है दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए संप्रदान के। कोई और भी ले लो, जैसे अपन एग्जाम्पल हथकड़ी बनाना आपको ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। क्या करेंगे? हाथ के लिए कड़ी। ये आपके कौन से एग्जाम्पल हुए? संप्रदान तत्पुरुष समास के। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए आता है। सिंपल है, इतने टिपिकल नहीं आते समास, ठीक है ना। अगला करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अब करते हैं अपादान। क्या करेंगे अपन? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का में क्या रहेगा आपको? अपादान लिख लो। अपादान तत्पुरुष समास। इसमें आएगा से, लेकिन कैसे? दूर होने की स्थिति में। दूर होने की स्थिति में। किस में आएगा? दूर होने की स्थिति में। दूर होना मतलब कोई किसी से दूर होता है। जैसे एग्जाम्पल बोलूं मैं आपको, धनहीन। तो क्या हुआ? धन से हीन हुआ, धन से दूर हुआ। तो क्या करेंगे अपन? धन से हीन, धनहीन, है ना। ध्यान रखना, बोलते हैं ना पद मुक्त। पद से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, दूर कर दिया। तो पद से मुक्त करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या करते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। जैसे काम चोर। क्या? काम चोर। तो क्या करेंगे अपन? काम से जी चुराना। क्या होगा? काम से जी चुरा। मतलब क्या है भैया? कि उससे अलग हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना देश निकाला, देश निकाला। तो क्या करेंगे? देश से निकाला। तो देश से अलग कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? देश से अलग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? से समझ रहे हो भैया? क्या रहेगा? सिंपल है, से आएगा। से तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से में भी आ रहा, लेकिन उसमें दूर होने की स्थिति में नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें कौन सा आएगा? अपादान में दूर होने की स्थिति में आएगा। जैसे बोलते हैं सेवा पृथक। तो क्या कर देंगे? सेवा से पृथक। क्या? सेवा से पृथक। तो सेवा पृथक हो गया भैया, अलग कर देना। ध्यान रखना, अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं धर्म विमुख। क्या? धर्म विमुख। तो क्या हो जाएगा? धर्म से विमुख कर देना, अलग कर देना। उसको अपन क्या बोलेंगे? धर्म विमुख बोलेंगे। जैसे जन्मांध। जन्मांध तो क्या होगा? जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। इसका तात्पर्य क्या है? ये है
कि उसकी जन्म से आंखें नहीं है। सिंपल है। अपन क्या करेंगे इसमें करेंगे सिर्फ अलग कर देना, अलग होने की स्थिति में आएगा। किस में आएगा? अलग होने की स्थिति में। जैसे से आया, ये से आया और ये से आया, लेकिन कैसी स्थिति में आ रहा है? दूर होने की स्थिति में आ रहा है। ठीक है ना? क्लियर होगा आपको? सिंपल है। अपन इसके एग्जाम्पल इतने ही करेंगे। अगला करते हैं अपन संबंध। कौन सा करते हैं? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष करते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या आएगा? का, की, के आदि आएंगे, है ना? जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, वायुसेना, तो क्या करेंगे? वायु की सेना, है ना? और एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। इसमें विभक्ति क्या होती हैं? का, की और के। विभक्ति कौन कौन सी होती हैं? का, की, के। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा? विद्या का अर्थी। अर्थी मतलब होता है चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। देखो अर्थी दो होती हैं, एक तो ये होती है अर्थी और एक ये अर्थी होती है। इसका अर्थ तो अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है? टिखटी। टिखटी होती है ना, टिखटी, जिस पे अपन सब रखते हैं। क्या रखते हैं? सब। जब कोई निबट जाता है ना, उसका देहांत हो जाता है, उसको बोलते हैं। जैसे तरणे, तनुजा, तो क्या होगा? तरण की तनुजा। आपका हो गया ये तनुजा। क्या होगा? तरण की तनुजा। तरण मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य की पुत्री तनु से जा से जन्मी। ध्यान रखना। देखो मैं आपको तरण के अर्थ बता दूं। एक तो लिखूं तरण, ये तरण, और एक तरणी, एक तारण, और एक तारणी, और एक तरुणी। क्या? तरुणी। तो तरण तो क्या हो गया? सूर्य। और तरणी मतलब नाव। क्या होती है? नाव। ध्यान रखना। तरणी। और तारणे मतलब तारे, है ना? और तारणी आंख की पुतली। क्या हो जाएगा? आंख की पुतली। ये समश्रुति है, पेपर में आती है। किस में आती है? पेपर में आती है। आंख की पुतली, है ना? और ये तरुणी मतलब युवती। क्या? युवती। ये क्लियर हो गया होगा। इनको आप लिख लेना, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट गई तरणी, है ना? ध्यान रखना इसमें। ये अपना कौन सा हुआ? ये संबंध है। कौन सा है? संबंध। जैसे बोलते हैं ना, जो जिसका किसी से संबंध होता है, संबंध स्थापित करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध शब्द लिखा है। संबंध में संधि कौन सी है? व्यंजन। कौन सी है? व्यंजन। क्यों? सम प्लस बंध संबंध हो जाएगा। जिस किसी भी शब्द में अगर बिंदु आता है तो उसमें संधि कौन सी होगी? संधि होगी व्यंजन। अगर पूछा जाए व्यंजन में कौन सी संधि है, तो यश में यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? य में कटा हुआ अक्षर आ रहा है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। 99% अगर किसी शब्द पर बिंदु है तो संधि व्यंजन ही होगी। लेकिन
जैसे यहाँ बिंदु है, इसमें संधि नहीं है, व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि वो य में और कटा हुआ है, य से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? व्यंजन, यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अगला करते हैं अपन अधिकरण। कौन सा करते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या करते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या आएगा? मैं और पर। क्या आएगा? मैं पर। ये क्या है? कारक है भैया। ये क्या है? कारक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन इनके? ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूंगा आपको लोकप्रिय। क्या? लोकप्रिय। तो क्या होगा? लोक में है प्रिय, उसे ही तो लोकप्रिय बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? मैं आएगा, जैसे ऊपर आएगा, जैसे बोलतूं आप बीती। क्या? आप बीती, जग बीती। तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती, और ये जग पर बीती। तो इसमें क्या आ रहा है? पर आ रहा है। जैसे और ले लो, शोक मग्न। शोक मग्न, तो क्या हो जाएगा? शोक में मगन। क्या हो जाएगा? शोक मग्न। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं गृह प्रवेश। क्या? गृह प्रवेश। तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ कि सब में मैं पर में ये आ रहा है। ये क्या है? विभक्ति है। इनके बिना समास नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ये जरूरी है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन लेते हैं, जैसे दही बड़ा। क्या लेते हैं? दही बड़ा। तो क्या तोड़ेंगे, बनाएंगे इसको? दही में डूबा हुआ बड़ा। क्यों? क्योंकि भैया दही का बड़ा नहीं होता। जैसे मैं बोलूं पानी पूरी। पानी पूरी, तो क्या करेंगे? पानी में डूबी हुई पुड़ी। पानी की पुड़ी कभी नहीं होती, ध्यान रखना। और एक और एग्जाम्पल ले लो, अच्छा है, रेलगाड़ी। कई सोचते होंगे कि रेलगाड़ी का क्या अपन बुक करेंगे विग्रह? रेल की गाड़ी। रेल की गाड़ी नहीं होती, इसका बनेगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस पर? रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्यों? रेल का अर्थ होता है पटरियां। क्या होती हैं? पटरियां। ध्यान रखना है ना भैया। आज मैंने आपको क्या कराए? तत्पुरुष समास कराया। तत्पुरुष समास का एक बचा है बस, उसे अपन नए तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसको अपन करेंगे अगले वीडियो में। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो, है ना। और सबको बताएं। ये चीजें मैं आपको प्रॉपरली हिंदी पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक भैया। धन्यवाद, है ना।